मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं सहजानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं सहजानंद स्वभावी हूँ। ध्यान के आसन में बैठे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ कायस्थ मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद या नासाक दृष्टि।
पहनने योग्य है वो कोई तकलीफ नहीं, आज भोजन नहीं मिला, पानी समय पर नहीं मिला, वो कोई तकलीफ नहीं। और आगे बढ़े तो वातावरण प्रतिकूल कि अनुकूल, अभी कैसा चल रहा है? प्रतिकूल, अनुकूल है। आवाज आ रही है, इंद्रियां काम कर रही है, घर से कोई बैड न्यूज नहीं आई, मतलब देखा जाए तो कोई तकलीफ है क्या अभी? ठीक है। अब यदि तकलीफ नहीं है और अभी कहा जाए अपने से कि आप 4 लोगस का कायस्वर करो, तो नौकार मंत्र का आलम्बन लेकर कायस्वर करना है, तो नौकार मंत्र में मन रहेगा या कहीं चले जाएगा? चला जाएगा। अब जहां जाएगा वहां की कोई परिस्थिति अपने सामने नहीं है कि है, नहीं है, लेकिन हमारा मन चूंकि नेगेटिवली ट्रेंड है तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट उठाएगा वहां से। जैसे कोई सास है तो वो सोचे कि बहू वहां पर कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी काम, मैंने जो बताया वो तो नहीं कर रही होगी पक्का। कोई दुकानदार है तो वो सोच रहा होगा वो नौकर जो है बराबर काम पर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, खाना खाकर आ गया होगा कि नहीं आया होगा, भाई ने दुकान खोली होगी या नहीं खोली होगी, पेमेंट आया होगा कि नहीं आया होगा। मतलब जहां हमारा वीक पॉइंट रहता है, संवेदनशील विषय रहता है, सीधे मन कहाँ जाता है जम करके उस विषय पे चले जाता है और उसको सोचता रहता है। और सोचने से भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं और काम वहाँ हो रहा है, लेकिन सोच सोच करके हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। तो यहाँ ये सोचना है कि जब दुख आता है तो मैं ऐसी स्थिति के लिए तरसता रहता हूँ। जब दुख आ जाता है तो उसमें कितना अच्छा अपन ने शिविर अटेंड किया था, कितना आनंद था उस समय, यहाँ घर आकर के कितना हंगामा हो गया, ये हो गया वो हो गया, कितना अच्छा लग रहा था वहाँ। और जब शिविर में है तो कहाँ का सोच रहे हैं? घर का सोच रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम सुखी होते हैं वास्तव में, लेकिन हम दुख ढूंढ लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। पहली बात तो इसलिए वर्तमान में क्यों जीना कि वर्तमान में जब कोई समस्या है नहीं तो मैं खुश रहूं ना, फिर मैं दुखी क्यों हूं जब वर्तमान में कोई समस्या नहीं है तो? क्योंकि वर्तमान में सुख है तो भी मैं सुखी नहीं, और भविष्य में पता नहीं सुख रहेगा कि रहेगा तो उसमें भी दुखी हो जाऊंगा। तो इसकी बजाय क्या रहूं, वर्तमान में महसूस करूं कि मैं खुश हूं और मुझे वर्तमान में ही जीना है, वर्तमान में जीना है और वर्तमान में जीता हुआ मैं खुश हूं। जैसे देखा है तो अपन शरीर के साथ जीते हैं पूरे जीवन भर। अब शरीर के साथ जीते हैं तो अपने को बीमारी पूरे जीवन भर में कितनी बार आती है? यदि बड़ी बीमारियों की बात करें तो बड़ी मतलब सर्दी जुकाम भी बड़े मान लें, भूख प्यास को यदि अपन छोटी बीमारी मान लें तो कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी ज्वर, कभी कुछ, कभी कोरोना, कभी कुछ, तो ये सब करते हुए पूरे जीवन भर में कितने समय बीमार रहते हैं। अभी के पुण्य के उदय में अपन वर्तमान अपने ही जीवन के बारे में सोचें तो 100 साल का जीवन है तो 1 साल से ज्यादा नहीं रहते, 1-2 साल से ज्यादा। लेकिन फिर भी हम इस शरीर में रहते हुए शरीर से सुखी नहीं है। मतलब शरीर और आसपास की परिस्थितियां जो है अधिकांश समय दुखदायी नहीं होती, अधिकांश समय सुखद ही होती है अभी इस पुण्य के उदय में। लेकिन उसके बावजूद हम इसमें रहते हुए भी खुश नहीं रहते। होता है ऐसा कि नहीं होता? किसी ने कुछ कह दिया तो कहने का समय कितनी देर का? एक वाक्य कहने में 1 सेकंड, 1 सेकंड में उसने कहा कुछ और हम उसको ढोते ढोते दिनों निकाल देते हैं, जबकि देखा जाए तो उसके बाद उसने कुछ कहा ही नहीं और लंबा अंतराल हो गया, लेकिन हम दुखी हैं, सुखी नहीं हैं। तो क्यों? क्योंकि हम उसको याद कर रहे हैं, उस परिस्थिति को याद कर रहे हैं, उसने वैसा कहा था। तो आप सोचिए कि अधिकांश समय हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन अधिकांश समय हम कैसे रहते हैं? दुखी रहते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? किसका अभ्यास करना पड़ेगा? किसका अभ्यास करना पड़ेगा? हाँ, टू लिव इन द प्रेजेंट। बस वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना मतलब क्या हो गया? हे में जीना, हे में जीना, जो है उसमें जीना और आनंद से रहना। मतलब वर्तमान में जीना मतलब 2 चीज हो गई, एक वर्तमान में जीना और दूसरा आनंद से भी जीना, दुखी होकर नहीं जीना। अब इसी बात को
समझाने वाली जिन शासन में 12 भावनाएं बताई गई है कि आप सुख से कैसे जियो, सुख से कैसे जियो। तो कुछ अपने अंदर भ्रम है, कुछ अपने अंदर गलत गलत सोच है, विचारधारा में गलतियां हैं, मान्यताओं में गलती है, तो उसको ठीक कर लें और वो ठीक करके फिर जिए तो हम सुखी होकर जी सकते हैं। तो इन 12 भावनाओं को भी अपन थोड़ा थोड़ा लेने का प्रयास करेंगे। तो आज पहली भावना का अपन चिंतन करेंगे, उसका नाम है कौन सी भावना? अनित्य भावना। आपकी कॉपी में सबसे अंतिम पेज पर पहली भावना अनित्य भावना के रूप में लिखी हुई है। ये भावना क्या है या क्या होती है? तो जो हमें भावित करे या प्रभावित करे उसका नाम भावना। जो हमें भावित करे या और आगे बढ़कर कहें तो प्रभावित करे उसका नाम भावना। पर ये कब प्रभावित करती है? जब हम इसका बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। जैसे एक संगीत सीखने वाला क्या करता है, एक ही पद रहता है, एक ही काव्य रहता है और उसका बार बार अभ्यास करता है, तो उससे क्या हो जाता है, वो सध जाता है। ठीक उसी प्रकार से 12 विषय बताए गए जिन शासन में, और ये 12 विषयों को हम गद्य से भी और पद्य से भी, मतलब गा करके भी और बोल करके भी, हम इसको गुनगुनाते रहते हैं बार बार, या इसको याद करते रहते हैं बार बार। और वो याद करने से बार बार क्या होता है कि हमारी आत्मा उन भावों से भावित हो जाती है, उन भावनाओं से भावित हो जाती है। मतलब फिर वो रम जाते हैं अंदर। जैसे शक्कर को घोलते घोलते क्या होता है, शक्कर पूरी घुल जाती है पानी में, फिर जहाँ से चखो वहाँ से मीठी मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भावना से भावित होते होते हमारी आत्मा भावित हो जाती है, और आत्मा भावित होती है तो फिर क्या होता है, जो सिद्धांत हम अपने जीवन में अपना नहीं पाते हैं, वो भावित होने के बाद वही सिद्धांत को बड़ी आसानी से हम उपयोग कर लेते हैं। तो इन 12 भावनाओं को हम पद्य से देखने का प्रयास करेंगे, मतलब कविता के रूप में हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो पहली भावना अनित्य भावना। ये अनित्य भावना जो है ये क्या कह रही है कि वस्तु या संयोग, दो चीजें हैं, वस्तु या संयोग अनित्य है। क्या है? अनित्य। अनित्य मतलब क्या? अशाश्वत, हमेशा नहीं रहने वाला। कोई भी वस्तु हो और कोई भी संयोग हो वो अनित्य है। वस्तु और संयोग में क्या अंतर है? तो वस्तु तो आप समझते हैं, वस्तु मतलब वस्तु, और जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संपर्क होता है, निकटता आती है, तो उसे बोलते हैं संयोग। जैसे धर्मशाला में यात्री गया तो यात्री और धर्मशाला का क्या हो गया? संयोग हो गया। शरबत में शक्कर गई तो शरबत और शक्कर का क्या हो गया? संयोग हो गया। यदि कपड़े पहने हमने तो शरीर और कपड़े का क्या है? संयोग है। तो दो वस्तु जब निकट आती हैं तो उस समय क्या कहलाती है कि इन दो वस्तुओं का क्या हो गया? संयोग हो गया। तो संसार का एक नियम है कि वस्तु या संयोग दोनों ही क्या है? अनित्य हैं, अशाश्वत हैं, हमेशा नहीं रहने वाले। मतलब वस्तु अपने आप में भी अनित्य है और दो वस्तु का संयोग भी कैसा है? अनित्य है। ये कौन सी भावना बोल रही है? ये अनित्य भावना बोल रही है। अब इसी अनित्य भावना के आधार पर हम देखें तो अनित्यता ये बोल रही है कि परिवर्तनशीलता है, मतलब हर चीज बदल रही है। क्योंकि अनित्य है तो उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संयोग कैसा है? परिवर्तनशील है। जैसा है वैसा ही नहीं रहेगा, बदल जाएगा। अब इसी अनित्य भावना का आधार कौन है? तो परमात्मा के उपदेश हैं। अब परमात्मा के उपदेशों में से अनित्य भावना कैसे प्रकट हुई उसको अपन देखें। तो परमात्मा ने क्या बताया कि इस संसार में दो वस्तुएं हैं। यदि मोटे तौर पे कहें तो दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक जड़ है और दूसरा चेतन है। जड़ को ही हम अजीव बोलते हैं और चेतन को ही हम जीव बोलते हैं।
तो एक जड़ है और एक चेतन है। जब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि किम तत्वम, तो परमात्मा ने क्या उत्तर दिया? उपनैवा। फिर पूछा किम तत्वम विगमैवा, फिर बोला किम तत्वम तो ध्रुवैवा। उसका आशय क्या था? आशय यह था कि परमात्मा का कहने का अभिप्राय यह था कि वस्तु कैसी है, तो प्रति समय नई नई रूप में उत्पन्न हो रही है, नए नए रूप में उत्पन्न हो रही है, और पुराने पुराने रूप से क्या हो रही है? व्यय हो रही है। फिर भी वस्तु कैसी है? तो कायम की कायम है। वस्तु नए नए रूप में क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है, और पुराने पुराने रूप में क्या हो रही है? व्यय हो रही है। और फिर भी वस्तु कैसी है? वस्तु कायम है। जैसे सोना है, तो सोने को यदि हम देखें तो सोना मान लीजिए कि 100 साल से एक ही परिवार के पास है, लेकिन एक ही परिवार के पास होकर के भी परदादी जी ने अलग प्रकार के गहने बनाए थे, फिर दादी जी ने अलग प्रकार के गहने बना लिए, फिर मां ने अलग प्रकार के गहने बनाए, और पत्नी ने अलग प्रकार के गहने बना लिए। वो गहने किनसे बने? उसी सोने से। सोने से तो बने, पर उसी सोने से बने। तो उस सोने की स्थिति को देखें तो उसमें प्रति समय, या यूं कहें कि क्रमशः क्या हुआ? नई नई अवस्था आती गई, और पुरानी पुरानी अवस्था क्या हुआ? वो नष्ट होती गई। एक समय में कितनी अवस्था? एक समय में एक ही अवस्था रहेगी। तो यदि चूड़ी थी और वो चेन बन गई, तो चूड़ी का क्या हो गया? व्यय हो गया, मतलब नाश हो गया, और चेन का क्या हो गया? उत्पत्ति हो गई। और फिर भी सोना कैसा है? सोना कायम का कायम है। सोना कायम का कायम है, मतलब सोना तो रहा, पर सोने की अवस्था क्या हो गई? बदल गई। तो ये वस्तु नित्य है कि अनित्य है? ये वस्तु नित्य है कि अनित्य है? तो क्या बोलेंगे? एक ही बार में उत्तर देना है तो क्या बोलेंगे? नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य भी है और अनित्य भी है। तो कैसे? तो अवस्था कैसी है? अवस्था परिवर्तनशील है। फॉर्म कैसा है? बदलने वाला है। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि वस्तु अवस्था की दृष्टि से कैसी है? अनित्य है। लेकिन वस्तु स्वयं मूल रूप से देखें तो कैसी है? मूल रूप से कैसी है? तो नित्य है, कायम है। सोना बना रहा इसलिए कायम है, लेकिन सोने की अवस्था कैसी रही? बदलती रही। इसका मतलब वो कैसी है? परिवर्तनशील है। तो दो अलग चीजें हो गई, वस्तु की अवस्था और वस्तु स्वयं। तो वस्तु वही रहती है, वो वस्तु की अवस्था बदल जाती है। पानी का भाप बना, पानी का भाप बनने के साथ ही क्या हुआ? पानी समाप्त हो गया या रहा? तो पानी का मूल पदार्थ तो समाप्त नहीं हुआ, वो तो कायम का कायम रहा, पर पानी रूप अवस्था कैसी हो गई? वो नष्ट हो गई। और भाप रूप अवस्था कैसी हो गई? उत्पन्न हो गई। तो हम क्या बोलेंगे? वस्तु नित्य है कि अनित्य है? वस्तु नित्य है कि अनित्य है? वस्तु दोनों है, नित्य भी है और अनित्य भी है। जब नित्य भी है अनित्य भी है, तो ये वस्तु की पहचान हो गई। तो ये पहचान जड़ पर है कि चेतन पर भी लागू है? ये जड़ पर लागू है कि चेतन पर भी लागू है? ये दोनों पर लागू है। ये दोनों पर लागू है। जैसे ये आत्मा जो भीतर है, ये आत्मा कल भी थी, आज भी है, लेकिन इसके जो भाव कल थे वो आज हैं क्या? वैसे के वैसे ही भाव, या वही का वही ज्ञान इसको उस समय कल जो हो रहा था वही आज हो रहा है क्या? तो ऐसा नहीं। तो वस्तु वही रही, आत्मा वही रही, जीव वही रहा, चेतन वही रहा, लेकिन उसकी अवस्था क्या हो गई? बदल गई। अवस्था बदल गई। तो पुरानी अवस्था क्या हुआ? संवत्सरी के एक दिन पहले तक किसी से झगड़ा था, और संवत्सरी के बाद उससे खमत खामना कर लिया। तो पहले जो क्रोध था वो एक अवस्था थी, किसकी? आत्मा की। और अब क्या हो गया? वो क्षमा में बदल गई। जो द्वेष था वो राग में बदल गया। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? कि आत्मा की भी अवस्था बदलती रहती है, वो एक जैसी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आत्मा रहती है। सिर्फ आत्मा की अवस्था बदलती रहती है। और यदि अपन जड़ की बात करें, अजीव की बात करें, तो अजीव की स्थिति कैसी है? तो अजीव में जैसे टेबल देखी तो लकड़ी थी, वो टेबल बन गई, और टेबल बाद में वापस क्या बन गई? वो जलाने वाली लकड़ी बन गई, और जलाने वाली लकड़ी क्या बन गई? राख बन गई। तो क्या हो गया? तो ये
वस्तु जो रही वो तो कायम रही और वस्तु की अवस्था क्या हो गई, बदल गई। तो सीधी सीधी बात है कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, चाहे जड़ हो कि चेतन हो, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो नित्य भी हैं अनित्य भी हैं। ठीक है, मानेंगे आप? तो बताइए, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? आत्मा दोनों है, नित्य भी है और अनित्य भी है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, अब दूसरी बात कर रहे हैं, अब संयोग, संयोग नित्य है कि अनित्य है? संयोग नित्य है कि अनित्य है? दो वस्तु का मिलना नित्य है कि अनित्य है, कि दोनों है? नित्य है एक आंसर, अनित्य है दूसरा आंसर, नित्य और अनित्य दोनों हैं ये तीसरा आंसर। कौन सा आंसर बैठेगा रितेश भैया? नित्य है संयोग कि अनित्य है, कि दोनों हैं? अनित्य है, बिल्कुल सही है कि संयोग जितने भी हैं वो कैसे हैं, अनित्य हैं। और वस्तु कैसी है, नित्यानित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब अनित्य भावना हमें क्या बता रही है? अनित्य भावना ये बता रही है कि जितने भी संयोग मिले हैं इन सबको कैसा देखो कि ये अनित्य है। जितने भी संयोग मिले हैं उनको कैसा देखो, वो अनित्य हैं। और यदि कोई वस्तु की स्थिति बदल जाए तो उसको भी कैसा देखो कि देखो अवस्था की दृष्टि से ये भी कैसी है, अनित्य है। ठीक है, अब जब ये संसार में इस प्रकार का सिस्टम है कि वस्तु वही रहती है, लेकिन वस्तु की अवस्था को देखें तो पूरी परिवर्तनशील है। संयोग भी बदलने वाला है, वियोग में बदलने वाला है, और साथ में वस्तु भी अपनी अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करती हुई चलती जाती है। जैसे नदी में पानी हमेशा रहता है, लेकिन वो पानी कैसा रहता है, बहता रहता है। उसी प्रकार से संसार में एक फ्लो है, एक प्रवाह है। उस प्रवाह में क्या हो रहा है, हर परिस्थिति बह रही है, हर परिस्थिति बदल रही है। और ये बदलती हुई परिस्थिति को कोई रोक सका क्या आज तक? और रोक सकता है क्या? कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये व्यवस्था है विश्व की, ये वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है कि इसमें बदलाव होगा ही होगा। अब आज का हमारा टॉपिक वर्तमान में जीना, ये क्या बोल रहा है, अतीत को क्या कर दो, भूल जाओ, और भविष्य को क्या करो, मत सोचो, और वर्तमान में जियो। तो अनित्य भावना भी यही कह रही है। अनित्य भावना भी क्या कह रही है कि जो अतीत था वो नाशवान था और वो नष्ट हो चुका है, वो नष्ट हो चुका है। और जो वर्तमान है वो भी जा रहा है और भविष्य भी चला जाएगा क्रमशः। मतलब सब चीजें बदल रही है। अब जब सब चीजें बदल रही है और यदि ये बदल रही है और हम इसको बदलावा नहीं देखें तो हम सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? जो बदल रही है उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया और हम चाहें कि ये ना बदले तो हम सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? दुखी कि सुखी? दुखी रहेंगे। जैसे कोरोना में कोई व्यक्ति चला गया, हमको पता था कि वो स्वस्थ था, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले भी स्वस्थ था, 3 दिन पहले पार्टी में मिले थे तब भी वो स्वस्थ था। और जैसे ही हमको न्यूज़ मिली, अरे वो चला गया, और जैसे ही गया ये न्यूज़ मिली, हमारे लिए शॉकिंग है। तो जब हम वो सुनेंगे तो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। क्यों दुखी? क्यों दुखी? क्योंकि हमने उसको नित्य मान लिया था, और हमने उसको नित्य माना तो ये हमारी सोच से दुनिया चलेगी कि दुनिया के हिसाब से हमारी सोच बननी चाहिए? दुनिया के हिसाब से हमारी सोच बननी चाहिए, मतलब जो विश्व की व्यवस्था है उसके हिसाब से हमारी सोच रहेगी तो हम सुखी रहेंगे, और यदि उसके हिसाब से हमारी सोच नहीं रहेगी तो हम दुखी रहेंगे। यदि दुनिया के हिसाब से हमारी सोच नहीं रहेगी तो हम दुखी रहेंगे, और हम दुखी होंगे तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं। तो सुखी रहने के लिए हमको कैसा बनना पड़ेगा? सुखी रहने के लिए हमको ये मानना पड़ेगा कि हर संयोग विनाशी है, बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है। हर वस्तु जो है परिवर्तनशील है। तो अपन इस कल्पना में न रहें कि अतीत जो आज बन गया उसको ऐसा नहीं बनना चाहिए था, या भविष्य मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा बन जाए और हमेशा बना रहे। ये अपने को नहीं सोचना चाहिए।
अपने को किसका आनंद लेना चाहिए? वर्तमान में जो है उसमें जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। तो वैसा जीव तो क्या होगा? वो सुखी रहेगा। और वैसा नहीं जिएंगे तो हम दुखी रहेंगे। जस्टी बात ये, मतलब अतीत को बीत जाए दो। कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? जानो और जाने दो। आप देखो ट्रेन जा रही है यदि पटरी पर से, और आप रेलवे क्रॉसिंग के वहां खड़े हैं और आप ट्रेन को देखना चाहते हैं और ट्रेन फास्ट स्पीड में है, आपकी नजर यदि किसी एक डब्बे पर अटकी और वापस आप वर्तमान में आओ, तब तक कितने डब्बे निकल जाएंगे? कभी कभी 5-7 डब्बे निकल जाते हैं। हमारे एक डब्बे में नजर अटकी और हमारे 5-7 डब्बे निकल गए। ऐसे ही हम किसी समय अतीत में गए, हमारा वर्तमान निकल जाता है। और वास्तव में जैसे शुरुआत में हमारे सामने कहा था कि जितना हम कर सकते हैं, वो कौन सा काल है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल है। तो हम क्या करते हैं? अतीत की यादों में वर्तमान को खो देते हैं, या भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान को खो देते हैं। और खोते ही नहीं है, बल्कि उसमें भी जो सेंसिटिव पॉइंट्स रहते हैं उसी को सोच सोच करके कभी चिंता, कभी तनाव, कभी डिप्रेशन, कभी कुछ पैदा करते रहते हैं। मतलब हमने क्या कर लिया? दुखी होने की फैक्ट्री बना ली, एक दुखी होने की फैक्ट्री बना ली अपने मन को। और हम क्या करते हैं? ऐसे मैटर, ऐसे सब्जेक्ट्स हम ढूंढते रहते हैं जिनमें हम अटकते रहें और जिनका वर्तमान से कोई संबंध ही नहीं है। या तो वो बीत चुका है, वो तो पलट ही नहीं सकता, और जो भविष्य है वो अभी आ नहीं सकता, लेकिन हम उसमें अटक जाते हैं। और हम सोच सोच करके क्या करते रहते हैं? अपने विकल्प करते रहते हैं। विकल्प के साथ फिर क्या करते रहते हैं? तो कर्म बंधन भी करते रहते हैं। कर्म बंधन के साथ क्या करते रहते हैं? अपना संसार बढ़ाते रहते हैं। और संसार बढ़ाने के साथ साथ हम वर्तमान में भी दुखी रहते हैं और भविष्य के भी दुख पालते रहते हैं। तंदुलिया मत्स्य क्या कर रहा था? तंदुलिया मत्स्य के हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी सोच सोच के वो क्या कर रहा था? कर्म बंधन करते जा रहा था। उसको नहीं पता था, वो 7वीं नरक में चला गया। तो ये हमारी भी बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, बहुत बड़ी गलती चल रही है कि हम वर्तमान का सुख खोते हैं और भविष्य का दुख को आमंत्रित करते हैं। हमारी क्या मंशा रहती है? हमारी सोच ये, हमारी कल्पना ये कि अनुकूलता कभी जाएगी नहीं, अनुकूलता कभी जाना ही नहीं चाहिए। वो कैसी रहना चाहिए? नित्य, हमेशा रहना चाहिए अनुकूलता। और प्रतिकूलता कभी आएगी नहीं, मानो हमारे हाथ में। अनुकूलता कभी जाएगी नहीं और प्रतिकूलता कभी आएगी नहीं। पर ऐसा आज तक किसी के साथ हुआ नहीं। क्या करना चाहिए? अभी अनुकूलता, अभी प्रतिकूलता है नहीं, लेकिन प्रतिकूलता आए नहीं, उसके लिए क्या करते रहते हैं? वर्तमान में दुखी होते रहते हैं। और अनुकूलता अभी जा नहीं रही मानो, लेकिन फिर भी अनुकूलता चले नहीं जाए, उसके लिए चिंता करते रहते हैं। क्या करना चाहिए? कई बहनों का 1 महीने का पियर का प्रवास इस चिंता में बीत जाता है कि 1 महीने बाद तो फिर जाना ही पड़ेगा। 1 महीने बाद जाना पड़ेगा, उसके लिए किसको बिगाड़ देते हैं? 1 महीने का वर्तमान बिगाड़ देते हैं। तो ये हमारी स्थिति है। उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन अपन चिंतन करें बस एक ही कि मुझे वर्तमान का सुख ही लेना है। जबकि मेरे को वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वर्तमान के सुख से क्यों वंचित रहूं? और अतीत तो बीत ही चुका है, वो तो नश्वर था, नष्ट हो चुका है, उसको मैं क्यों सोचूं? और भविष्य की बहुत सारी कल्पनाएं क्यों करूं? जितना आवश्यक है उतना सोच लूं और बाकी छोड़ दूं, फिर जो होगा वो एक्सेप्ट होगा। ऐसा करके व्यक्ति बीती तही विसार दे वाली प्रिंसिपल पे चलते हुए अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। हो सकता है ऐसा, या होना चाहिए ऐसा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, मतलब प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि मैं किस में जीऊं, मैं सजग बनूं, मैं अवेयर बनूं। किसके लिए? किस में जीने के लिए? वर्तमान में जीने के लिए। इसलिए बीच बीच में अपने आप से पूछना कि मैं कहाँ हूं, मेंटली मैं कहाँ हूं, मेंटली मैं कहाँ हूं। जैसे अभी आपको थोड़े पहले पियर का उदाहरण दिया, तो 2-4-5 बहनें इसमें से ऐसी बैठी होंगी जो कहाँ पहुंच गई होंगी? अभी वो पियर में पहुंच गई होंगी। अभी एक शब्द से हम डाइवर्ट होकर के कहाँ तक जा सकते हैं? तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें खो जाते हैं। और खोने के बाद किसको खो देते हैं? वर्तमान को खो देते हैं, और वर्तमान के सुख को भी खो देते हैं। तो ऐसा नहीं खोना। हमको तो हर पल का, कहते हैं हर लम्हे का क्या करना? आनंद लेना और महसूस करना। मुझे कोई समस्या नहीं है। जितना महसूस करेंगे मुझे समस्या है तब हम दुखी होंगे, जबकि समस्या है नहीं। तो मुझे समस्या नहीं है, इसलिए मैं खुश रहूं, आनंद में रहूं, लाइट रहूं।
टेंशन में ही रहूं, कर्म बंधन नहीं करूं, ऐसा करके वर्तमान में जीने का अभ्यास करना। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर प्रैक्टिस करें फिर। है कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रश्न है, किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है? बोलिए। जो ये अभी प्रयोग बताया जा रहा है यहाँ पर, ये प्रशिक्षण का ही एक रूप है। इसमें आपको थोड़ी देर के लिए जो प्रयोग कराया जा रहा है, वही प्रयोग यदि रेगुलर करेंगे आप, तो उसका आउटपुट मिलेगा आपको। मतलब हम ये अपने आप को ट्रेन करें कि देखो, वास्तविकता में वर्तमान में जीना चाहिए। और क्यों जीना चाहिए? तो जैसे वस्तु का स्वरूप या वस्तु की व्यवस्था हमको बता रही कि सब अनित्य है, और दूसरी बात, इसमें हमको आनंद है। तो हम इस रूप में अपने आप को ट्रेन करना शुरू करें कि हम थोड़ी थोड़ी देर के प्रयोग करें ध्यान के, और उस प्रयोग में हम देखें कि मैं कितनी बार इधर उधर जाता हूँ और क्यों जाता हूँ, और मुझे वापस लाना है अपने आप को वर्तमान में। ऐसा बार बार भविष्य में या अतीत में जाते हुए मन को रोकना, सजग रह करके रोकना, और फिर वर्तमान में लाना, फिर भागेगा फिर रोकना, फिर भागेगा फिर रोकना, ऐसा बार बार अभ्यास करना। एक तो ये, और दूसरा फिर हम एक तरीका बनाएं कि जिस समय जो काम कर रहे हैं, जिस समय भोजन कर रहे हैं, जिस समय कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस समय चल रहे हैं, जिस समय मंदिर में हैं, तो उस समय हम कोशिश करें कि हम उस समय उसमें ही रहें, हम इधर उधर नहीं जाएं। मतलब कहते हैं वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। मतलब वैसा हम अपने आप को बार बार प्रशिक्षित करें। और कोई प्रश्न है? नहीं, एक्चुअली सोचना ही बंद करना है। वास्तव में दृष्टा बनने का अभ्यास करना है। न भूत को सोचना है, न भविष्य को सोचना है। वास्तव में वर्तमान का आनंद लेना है। आनंद कैसे लेना है? जानो और आनंद लो। अभी सुना ना अपन ने, मैं कैसा हूं? मैं देश देश स्वभावी हूं। कैसा स्वभावी हूं? ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मतलब ज्ञान करते हुए आनंद में रहने का स्वभाव वाला मैं हूं। तो वैसे ही जीने का अभ्यास करें, फील करें मैं आनंद में हूं, मैं लाइट हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और जो जानने में आ रहा है और जा रहा है, उसको आने दे, जाने दे। ये अभ्यास करना है। सोचना ही बंद करना है, क्योंकि सोचना कब होता है? जब हमको कुछ परिवर्तित करना होता है। पर जब हमारा एक्सेप्टेंस होता है तो सोचना बंद कर दो, एक्सेप्ट कर लो बस। तो हमारा सामने शुरुआत की थी पहले कि जब परिस्थिति कोई प्रतिकूल है ही नहीं, या परिस्थिति में हमको जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो उस समय अपने को कैसे जीना? तो भैया जब जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं क्यों सोचूं? मैं सिर्फ एक्सेप्ट करूं बस, और आनंद में रहूं, जानूं और आनंद में रहूं। हाँ, वो अगली स्टेप आएगी उसकी। पर पहली स्टेप में जब दर्द ही नहीं, तो मानसिक दर्द क्यों पैदा करना? और दर्द है, मान ली शुरुआत की स्टेज में आपको अभ्यास पहली स्टेज का ही करना है कि जब परिस्थिति अनुकूल रहे तब कैसे रहना। तो ठीक है, अपने को दर्द लग रहा है जिस अंग का, चेंज कर लो पोजीशन, दवाई लेना दवाई ले लो, जो करना है कर लो, लेकिन पहले जागृति बढ़ाओ कि मुझे वर्तमान में ही जीना है, मुझे खोना है ही नहीं, मुझे एब्सेंट माइंडेड बनना ही नहीं है, मुझे प्रेजेंट माइंडेड रहना है। ये भी आएगा अभी, बताएंगे बाद में, इसको बताएंगे मतलब आएगा वो पॉइंट। तो अब अभी आप सुखी हो दुखी हो यहाँ पर बैठे हुए कब हैं? महाराज कैसे हो आप लोग? कोई प्रश्न? हैं? कभी अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, सामने वाला माफ नहीं करता, तो काफी समय तक हमारे में मन में गिल्टी आती रहती है और दुखी होते रहते वो हैं। बाद में सोचेंगे उस पॉइंट को। इस पॉइंट नोट कर लीजिए आप, जो प्रश्न है ना, प्रश्न मतलब रिलेटेड प्रश्न करेंगे अपन, फिर जो दूसरे हैं उनको बाद में सोचेंगे अपन। तो अभी आप दुखी हैं कि सुखी हैं यहाँ पर? क्या लगता है आपको? हैं? सुखी हैं? अब दुखी होना तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ बैठे बैठे यदि आपको दुखी होना तो क्या करना पड़ेगा? हैं? बताओ क्या करना पड़ेगा? हैं? अभी यहाँ से बैठे यहीं रहेंगे आप, और क्या करेंगे? कोई सब्जेक्ट लाएंगे पकड़ करके और सोचेंगे और दुखी हो जाएंगे, है ना? ये करेंगे आप, नहीं दुखी होना है तो। और सुखी रहना तो क्या करना पड़ेगा? वो सब्जेक्ट मत लाओ और जियो आराम से,
समझिए बात आपको। ये दुखी होना है तो आप क्या करोगे? बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास दुखी होने के लिए। जितने लोग बैठे हैं हर एक के पास में दुखी होने के लिए बहुत सब्जेक्ट हैं। मतलब इसमें इनफाइनाइट सब्जेक्ट बोल सकते हैं अपन। अनंत सब्जेक्ट हमारे पास दुखी होने के लिए है। कभी हम किसको पकड़ के लाएंगे, कभी किसको पकड़ लाएंगे, कभी किसको पकड़ लाएंगे, और फिर सोचते रहेंगे, उससे दुखी हो जाएंगे। और सुखी रहना है तो क्या है? सुखी है ही सही। आप सुखी हो ना यहाँ पर कि दुखी हो गई? कोई दुखी है यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। अब दुखी होना तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कोई किसी को पकड़ लाओगे। जैसे मान लो कोई बहू बैठी है, वो सासू जी पकड़ लाएगी कि सासू जी मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, ये कर दिया मेरे साथ, ये कर दिया। अब दुखी होती रहती बैठे बैठे। तो ये एक मेंटल बीमारी है, मन की बीमारी है, समझा ना। और आध्यात्मिक में बोले तो आत्मा की बीमारी है। इस आत्मा की बीमारी हम जब बंद करेंगे, इसको ठीक करेंगे, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारे 3 एम है। पहला एम यह है कि वर्तमान में सुख शांति आनंद से जीना। इसका पता ना, ये याद रखो आप। पहला एम हमारा क्या है? वर्तमान में सुख शांति आनंद जीना। सेकंड एम क्या हमारा? हमारे संस्कारों का अच्छा बनाना, अपने आप को अच्छा व्यक्तित्व बनाना। और तीसरा एम क्या है हमारा? आध्यात्मिक विकास हो हमारा और धार्मिक विकास हो। धार्मिक आध्यात्मिक व्यवहारिक विकास कर सकें। यदि हम इसी दुखों में रहेंगे, हमारा विकास नहीं हो पाएगा। दिन भर हम घर पे बैठे बैठे सोचते रहेंगे, हम विकास ही नहीं कर पाएंगे कुछ। ये बीमारी क्या होता है? जब आदमी फ्री हो जाता है, बस यही काम करता रहता है। तो जो अच्छे पॉइंट सोचना है, अपने जीवन का विकास सोचना है, वो नहीं सोच पाता है। अच्छे संस्कार देना है अपने आप को, वो नहीं सोच पाता है। हमारे जीवन को अच्छा बनाना है, वो नहीं सोच पाता है। और आनंद खत्म कर लेता है, सुख शांति आनंद खत्म कर लेते हैं। तो इसलिए क्या करना अपने को? क्या निर्णय आता है आप लोगों का? वर्तमान में सुख शांति आनंद से जीना, मतलब भूत भविष्य को याद नहीं करना, दूर क्षेत्र को याद नहीं करना, है ना। जो अनावश्यक चीजें, स्वप्न देखा, स्वप्नों को याद नहीं करना। ऐसे बहुत सारी बातें जो है हमारे जीवन में, उनको निकालने का प्रयत्न करना। भूतकाल में किसी ने कुछ कहा है हमारे को, उसको याद नहीं करना, भूल जाओ उसको। कह दिया ना, शब्द निकल गया, अब शब्द है ही नहीं। अब पीछे उसके पीछे कब तक याद करते हो, कब दुखी होते रहोगे। सिर्फ मेमोरी है, उस मेमोरी रिवाइज करते रहते हैं हम, और दुखी होते रहते हैं। तो क्या करना? हमको इस काम को नहीं करना। अब इसके लिए एक दिन में नहीं होगा, ये आपको सिर्फ जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो फिर धीरे धीरे भूलते जाएंगे। मतलब ये प्रैक्टिस मांगेगा। जितने भी हम काम करें, 6 दिन के अंदर आपके सब विकल्प निकाल सकते हैं, पर आपको समझा सकते हैं, तो ऐसे विकल्प आप निकाल सकते हो। फिर आप प्रयोग करो, निकल जाएंगे। ठीक है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, आप जाते हैं तो 1 महीने दवाई लिख देता है। अब 1 महीने आप उसको दवाई लो, फिर ठीक होगी। तो ऐसे कैसे हम एक एक पॉइंट बता जाएंगे, जिससे कि आप ये समझ सको कि आपका एंड तक कैसे पहुंच सकते हैं आप, और पूर्ण सुखी कैसे हो सकते हैं। परमानेंट सुखी कैसे हो सकते हैं और पूर्ण सुखी कैसे हो सकते हैं, उस पॉइंट तक पहुंचना है अपने को। तो समझना है, फिर समझ करके आपको जीना है। अब जो जितना जिएगा उतना पाएगा। तो प्रयत्न करें अपन 10 मिनट जो है ध्यान के माध्यम से अपने मन को समझाने का प्रयत्न करें, है ना। ध्यान के आसन में बैठे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ कायस्वर मुद्रा, और श्वास धीमे धीमे लेवे और धीमे धीमे छोड़े। सहज श्वास ले, किसी प्रकार का कोई दबाव या तनाव न आए। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। भूतकाल में जो हमारे साथ में घटना घटी थी, किसी ने कुछ कह दिया था, किसी ने मार पीट दिया था हमारे को, कोई गलत दृश्य देखने में आया था, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ घटती है। कोई रिलेटिव मिले, उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, कभी हमारी ट्रेन चूक गई, कभी हमारा एक्सीडेंट हो गया, कभी हमारे साथ घटना घटी कुछ। ऐसी बहुत सारी भूतकाल में हमारे जीवन में घटना घटित होती है। पर वो सब घटनाएं क्या थी, तो समाप्त हो गई, मतलब अनित्य थी। जितने संयोग मिले हमारे को, वो सब अनित्य थे, वो है नहीं, अभी परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी आए थे और चले गए।
जैसे ट्रेन का डब्बा आता है और चला जाता है, वैसे के वैसे ही जो है हमारे साथ में जो जो घटनाएं घटी थी भूतकाल के अंदर, वो सब आई थी और चली गई, क्योंकि उनका स्वभाव अनित्य था। वो परमानेंट रहने वाली थी। नित्य मतलब परमानेंट और अनित्य मतलब टेम्परेरी। वो टेम्परेरी आती है और चली जाती है। जैसे अभी आप टेम्परेरी आए हैं, 6 दिन के लिए चले जाएंगे, फिर ये हॉल खाली हो जाएगा। ऐसे कैसे ही हर जगह पर इस प्रकार का परिवर्तन चलता रहता है, और इस परिवर्तन में उलझना नहीं है, जिससे हम आगे बढ़ सकें, वर्तमान में कोई अच्छा काम कर सकें। तो इनको हम भूलने का प्रयत्न करें, और न भूल सकें तो कम से कम इनसे जुड़े नहीं। ये सीन आए हैं, जुड़े नहीं, चले जाएंगे, और हम शांति से अपने जीवन को बनाएं। ऐसे ही भविष्य काल में जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचें और शांति से जीने का प्रयत्न करें। इस वर्तमान के काल को हम शांति से जीने का प्रयत्न करें। ऐसे ही दूर क्षेत्र में जहाँ से हमारा कोई संबंध अभी नहीं है वर्तमान में, उसके बारे में नहीं सोचें, और वर्तमान में अपने शांति को ख़त्म ना करें, शांति को भंग न करें, इन सब को सोच करके, और शांति बढ़ाएं, ऐसा प्रयत्न करें। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। किसी प्रकार के काल्पनिक विचार जिनका अस्तित्व नहीं है, उनको ला करके
और सुखी दुखी होने का प्रयत्न न करें और वर्तमान में शांत निराकुल रहें। मन को समझाएं, अतीत के विचार करना नहीं, करवाना नहीं और करने वाले की अनुमोदना नहीं करना, न मन से करना, न वचन से करना, न काया से करना, क्योंकि इनसे वर्तमान में कोई फायदा नहीं है। वर्तमान काल हमारा वेस्ट होता है। इसलिए इन भावों को करना नहीं, करवाना नहीं और न करने वाले की अनुमोदना करना। इसी प्रकार से भविष्य काल के भाव करना नहीं, करना नहीं, करवाना नहीं, करने वाले की अनुमोदना नहीं करना, न मन से करना, न वचन से करना, न काया से करना और वर्तमान में शांत रहने का प्रयत्न करना। पूरी सजगता के साथ में मन को समझाएं कि भूतकाल के विचार करने से मेरा वर्तमान खराब हो जाएगा, वर्तमान में कर्म बंधन होंगे फिर व्यर्थ के, और व्यर्थ में दुखी सुखी होऊंगा। इसलिए मुझे भूतकाल के विचार नहीं करते हुए वर्तमान में शांत निराकुल जीना, जिससे मैं कर्म बंधनों से बच सकूं, दुख सुख से बच सकूं, अशांति से बच सकूं। वर्तमान में शांत निराकुल रहना, आनंद में रहना, प्रसन्न रहना, अच्छे कार्य करना, कर्म बंधन से बचना।
पूरी सजगता के साथ में मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता। वर्तमान काल में, वर्तमान क्षेत्र में, वर्तमान पदार्थों के बीच में शांत निराकुल जीने का प्रयत्न करना। जो भी भूतकाल में संयोग मिले थे वो सब अनित्य थे, उनका वर्तमान में कोई संबंध नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, वो सब समाप्त हो गए। अब उसके बारे में नहीं सोचना और वर्तमान में शांत निराकुल रहना। ओम शांति। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुनं, एसो पंचनमुकारो सवपावपनाशनो, मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। अब समझें कि घटनाएं हमको मिलती है, जो संयोग मिलते हैं वो किस कारण से मिलते हैं? परिवार मिलता है ना, फ्रेंड्स मिलते हैं, दुकान मिलती है, मकान मिलता है, पैसा मिलता है। क्या बोले? कर्म के उदय से, है ना, समझते हैं आप लोग सब कि कर्म के उदय के कारण से, कर्म के उदय कारण से हमारे को ये बाहर की सब व्यवस्था मिलती है। शरीर मिलता है अपने को। अब देखिए, किसी को लंबा शरीर मिलता है, किसी को दुबला मिलता है, किसी को मोटा मिलता है, किसी को काला मिलता है, किसी को गोरा मिलता है। फिर कुल मिलता है, किसी को कौन सा कुल मिलता है, जैन मिलता है, किसी को ब्राह्मण मिलता है, क्षत्रिय मिलता है, वैश्य मिलता है, मुसलमान मिलता है। इस प्रकार अनेक प्रकार कुल मिलते हैं, जाति मिलती है।
बच्चे बच्चे मिलते हैं, परिवार मिलता है, पैसा मिलता है, दुकान मिलती है ना। ये सब संयोग वियोग जो होते हैं, ये किस कारण होते हैं? तो हमारे कर्म के उदय से होते हैं। अब इन संयोग वियोग के अंदर हम क्या करते हैं? वापस नए कर्म बांध लेते हैं। मतलब क्या होता है? हर समय हमारे को पुराने कर्म का उदय आता रहता है। जैसे अभी आज आप यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ के आपके कर्म का उदय है, पुण्य कर्म का उदय यहाँ मिल रहा है। आपकी रोटी यहाँ की लिखी हुई यहाँ मिल रही है, आपको मिल रही ना, ये पुण्य का उदय आपको यहाँ पर है। तो ये पाप और पुण्य का उदय निरंतर चलता रहता है, और इस पाप और पुण्य के उदय में हम निरंतर कर्म बंधन करते रहते हैं। ये दो हमारे प्रोसेस चलती है। मतलब क्या होता है? जो उदय रहता है, उस उदय के अंदर हम कुछ भाव करते हैं, उस भाव करने के कारण से हमारे को कर्म बंधन हो जाते हैं। कुछ क्रिया करते हैं, कुछ भाव करते हैं, और कर्म बंधन हो जाते हैं, और ये कर्मों का फिर उदय आता है। पर ये उदय कैसा आता है? तो उदय एक जैसा नहीं रहता है। उदय कैसा है? तो उदय नित्य नहीं है, उदय अनित्य है। उदय जो है परमानेंट नहीं है, उदय टेम्पररी है। और हम क्या मानते हैं? जैसे हमारे साथ पता है ना, अनुकूल उदय तो हमारा परमानेंट बना रहे, और प्रतिकूल उदय आए नहीं। प्रतिकूल मतलब विपरीत। अच्छा उदय तो हमेशा आता रहे, हमारे को बना रहे, और बुरा उदय आए नहीं। हम चाहते ऐसा है, पर हमारे चाहने से काम नहीं होता है। फिर कैसे होता है? जो कर्म बांधा था, उसका जो उदय आना था, उदय आएगा, पर उदय परमानेंट नहीं है। कोई भी उदय परमानेंट नहीं है, ये उदय बदलता रहता है। तो क्या होता है? आपने अगर आप कल्पना करो कि आप बचपन से अपने जीवन को देखो, तो क्या हुआ? छोटे से जब उदय अलग था, थोड़े बड़े हुए फिर उदय अलग हो गया, फिर आपका उदय बदल गया, फिर उदय बदल गया। ऐसे बदलते बदलते बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, उदय बदलता रहा। निरंतर उदय बदलता रहता है। अब इस उदय में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती रहती, बस हम चिपक जाते हैं, हमारा माइंड हैंग हो जाता है, वहाँ पर अटक जाता है। अब देखो, एक बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, वो खेलते हैं, तो क्या करते हैं वो? आज बच्चों को झगड़ा हो गया खेल खेल में, तो कितनी देर याद रखते हैं वो? थोड़ी देर याद रखते हैं, भूल जाते हैं, और वापस थोड़ी देर खेलने लग जाते हैं। जैसे झगड़ा हुआ था, उसी को दोस्त बना लेते हैं, वापस खेलने लग जाते हैं, तो प्रसन्न रहते हैं। अब ऐसे हम बड़े हो गए। अब बड़े हो तो क्या कर लिया हमने? तो भूलते नहीं हम। जो जो घटनाएं हमारे साथ घटती है, उसको भूलते नहीं है, और भूलते नहीं है तो क्या होता है? उसको याद करके दुखी रहते हैं, और उसको गठान बांध लेते हैं, और पक्की करते जाते हैं याद करके। और बच्चे क्या करते हैं? उसको भूल जाते हैं। बोलो, बच्चे अच्छे क्या अपन अच्छे? तो वो सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और हम उन बातों को याद कर करके, पक्की कर करके, और गठान बांध करके, और दुखी होते रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना? ये व्यर्थ के दुख को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि उन सब घटनाओं को हम मन को बार बार समझाएं और भुला दें। देखिए, मन क्या करता है? एक चीज को यदि बार बार आप याद करते हैं, है ना, उसको से देते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज पक्की होती चली जाती है मन में। और दूसरा इसका रिवर्स है। उस चीज को आप बुरा मानो, अच्छा नहीं मानो, तो धीरे धीरे वो चिपकन कम हो जाती है। जिसे क्या बोलते हैं कि अगर मान ली उस चीज को बार बार याद करते हैं, तो उसका राग बढ़ता जाता है। और एक उसका उल्टा, कि उसको आप बुरा माने, तो राग खत्म होता जाता है, और धीरे धीरे भूल जाते हैं। भूलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार उनको समझाना कि भैया इसका कोई यूज नहीं है, और समझ जाओ। एक परिवार है, उसके यहाँ किसी की डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो बाकी लोग क्या करते हैं? बैठने जाते हैं उसके यहाँ। आपके यहाँ रिवाज होगा सबके यहाँ, 13 दिन के लिए बैठने जाते हैं। क्या करते हैं वहां जा करके? वो 13 दिन उसको समझाते हैं, उसको कि देख भैया, प्रत्येक प्राणी जो है पैदा होता है, मरता ही है।
अब वो तो ओल्ड एज में मरे, बच्चा जब दूसरे का, उसका तो जवान बच्चा मर गया, क्यों रोता है तू? अब उसके रोने को बंद करने के लिए आप अलग तरीके से समझाते हैं। अब रोना कब बंद करेगा? जब उसका मन मान जाएगा। जब तक मन नहीं मानता है तब तक वो याद कर करके दुखी होता रहता है। और जैसे उसका मन मान जाता है तो फिर कहता है भैया अब आपकी जरूरत नहीं है, अब मैं मेरा दुकानदारी चलूंगा और रहूंगा जीऊंगा। होता है ना ऐसा? तो ऐसे कैसे मन को समझाने का प्रक्रिया क्या है? तो यही ध्यान चिंतन के माध्यम से हम बार बार मन को समझाएं और फिर धीरे धीरे एकाग्र होकर के और उस पॉइंट को याद रखने के भैया भूतकाल को नहीं सोचना आपने। कुछ जो बुराइयां हमारे को, इसको हम इतना मन को समझा दें कि मन कहते भाई ये बात नहीं करना आपने। तो क्या होगा? हम अच्छाइयों को ग्रहण कर सकेंगे और बुरी बात छोड़ सकेंगे। इसलिए बारंबार मन को अच्छे विचारों से, अच्छे थॉट से समझाने का प्रयत्न करना। अब क्या हो, जितनी गहराई से आपके पुराने विचार जमे हुए होंगे उतनी गहराई से आपको समझाना पड़ेगा बार बार। जो भाव आपके बने हुए हैं किसी के प्रति, तो वो भाव कब खत्म होंगे? जब उसके रिवर्स में आप समझाएंगे। जैसे पेंसिल का लिखा हुआ है और बी पेंसिल का लिखा हुआ है तो सरल रहता है, जल्दी मिट जाता है। पर वही मान लीजिए H1 H2 H3 पेंसिल लिखा हुआ है, हार्ड पेंसिल लिखा हुआ है, तो नहीं मिटता जल्दी से। और वही चीज़ पेन से लिखी हुई है तो और देर से मिटेगी। पर मिटेगी कैसे? तो बार बार रगड़ के करेंगे, मिट जाएगी। ऐसे ही हमारी माइंड के ऊपर जो इम्प्रेशन जमे हुए हैं, तो क्या करना? बार बार समझा करके और उन इम्प्रेशन को निकालना और सही बात को ध्यान में रखने का प्रयत्न करना, जागृति बनाना कि सत्य ये है। देखिए, ये जो बात आपको समझा रहे हैं ये झूठ नहीं है, ये सत्य है कि भैया पुरानी बातों से आपका कोई संबंध नहीं है, आप फालतू सोच दुखी हो रहे। तो सत्य को समझाना अपने आप को और झूठ को निकालना। अभी तक हम क्या मान के बैठे? उसने मेरे को ऐसा किया था, क्यों किया था, मेरी इज्जत बिगाड़ दी, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, अब उसको ऐसा देखूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा सोचते रहते हैं। भैया अब कुछ करने से फायदा नहीं है, अब सोचना बंद करो और अपनी शांति से जियो। तो इस प्रकार से क्या होता है? कर्म का उदय निरंतर चलता रहता है, नई नई घटनाएं घटती रहती है, नए नए संयोग मिलते रहते हैं। पर ये सब संयोग और घटनाएं अनित्य रहती हैं, ये परमानेंट नहीं है। इसलिए चली गई, भूल जाओ। किसी ट्रेन में आपने रिजर्वेशन कराया, मान लो यहाँ आने रिजर्वेशन कराया, जैसे अभी एक घटना घटी थी कि एक व्यक्ति ने रिजर्वेशन कराया। अब रिजर्वेशन कराया, उसने पढ़ लिया 7 बजे ट्रेन जाएगी। अब उसने सोचा कि शाम को 7 बजे ट्रेन जाएगी। अब शाम को 7 बजे ट्रेन पे गए तो ये टिकट तो आपका खत्म हो गया और सुबह ट्रेन चली गई। अब क्या करना उस टिकट को? ऐसा नहीं, 25 रुपये का टिकट था, जब तक ट्रेन में नहीं बैठे जब तक उसकी वैल्यू कितनी थी? 2500 रुपये। पर अब ट्रेन चली गई, उसकी वैल्यू कितनी रही बताइए? उसको संभाल रखना कि फेंक देना टिकट को? क्या करेंगे? उस टिकट को फेंक देंगे। आया पक्का है? तो जो घटना घट चुकी है, खत्म हो गई, अब उसको कब तक याद रखना और कब तक उसके भार को ढोना? या जो है ही नहीं उससे भार कब तक ढोना? कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई बहू नहीं आई और शुरू दिन बहू के साथ कोई घटना घट गई घर में, वो याद रख लेती है कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया था। अब जिन्होंने किया वो मर गए, चले गए, और घटना याद है और दुखी होती रही सोच सोच के। अब क्या हुआ? ये हमारे मन का पगलापन है, माइंड का पगलापन है, इसको निकाल देना। भैया वो है ही नहीं, अब क्या सोचना उनके बारे में? तो इसलिए हमें क्या करना, जो चीजें नहीं हैं, देखो अभी हम इसी विषय पर चल रहे हैं कि वर्तमान में जो है ही नहीं, और उसके बारे में हम सोच सोच करके और व्यर्थ में हमारा समय वर्तमान का बराबर बर्बाद करते हैं और साथ में नए नए कर्म बांधते रहते हैं। मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा हुआ, अब वो याद आ गया आपको, अब आप क्या करते हो? आप व्यक्ति तो नहीं है पर मन में झगड़ा चालू कर देते हो। और जब मन में झगड़ा चालू कर देते हो तो आप कर्म बंधन होगा कि नहीं होगा? और कर्म भोगना पड़ेगा ना, आपको भोगना पड़ेगा। तो ऐसा बांधने से क्या फायदा, जो व्यक्ति नहीं है और कर्म बांध लिया आपने। कई बार परिवार में क्या होता है, मान लो पति पत्नी है और सुबह झगड़ा हो गया,
अब पति चले गए ऑफिस, अब पत्नी क्या करती है? अब दो ऑप्शन है उसके पास में। एक तो ये कि उस बात को भूल जाए, वो गए ना, काम खत्म हो गया, अब है ही नहीं तो किससे झगड़ा करना और क्यों याद करना। अपने काम में लग जाए, अच्छा काम करे, सामायिक करने लग जाए, मंदिर चले जाए, भजन करने लग जाए, तो अपना मन भूल जाए। एक तरीका तो ये। और एक तरीका ये उसको याद रखें और दिन भर याद करते 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 और शाम को आए और फिर वापस झगड़ा चालू करे। कौन सा तरीका अच्छा है बताओ, कौन सा तरीका अच्छा है? हैं? पहले वाला, पहला तरीका अच्छा है ना, कि दिन भर याद रखना और याद रखकर शाम को फिर झगड़ा चालू करना है। भूल जाना, क्या? भूल जाना चाहिए। भूल जाना चाहिए। अब देखो ये समझते सब हो, अब इसको करना प्रैक्टिकल में। अब करते नहीं अपन, समझते सब हैं, हम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम उसे भूल जाते हैं। पर ये करने का प्रोसेस है, हम बार बार सोच करके थोड़ी देर, आधे घंटे 15 मिनट सोच करके और मन को समझा दे, भैया वो गए ना, अब काम खत्म हो गया, अब हम जियो आराम से, अब काहे झगड़ा करना, हो गई बात, जो खत्म हो गई। तो क्या होना, डाइवर्स की नौबत आई ना, कुछ नौबत आई। पर क्या होता है, छोटी बात को लेकर के उतना लड़ते हैं कि सुबह लड़ाई खत्म हुई, अब दोपहर को फिर, शाम को फिर लड़ाई कर ली, फिर शाम को खत्म, सुबह फिर कर ली, और फिर 3 दिन में डिसाइड कर लिया अब डाइवर्स देना। और एक ये कि भैया चलो हो गया, चलो खत्म हो गया, अब क्या करना, अब शाम को आए, लो भैया ये खाओ पियो मस्त रहो, भूल जाओ सवेरे को। क्या होगा, एक जीवन जीने का तरीका ये है कि प्रसन्नता से जीवन जी सकते हैं, आनंद जीवन जी सकते हैं। एक तरीका ये हुआ कि हम दुखी होकर जीवन जी सकते हैं। कैसा जीवन जीना? तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि देखो जो घटना ही नहीं है, जो घट चुका हो गया, जो कुछ कर्म का उदय आया था और जो कुछ हो गया उसको खत्म करो और अब नए सिरे से जियो। एक आदमी का मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है और 20 साल से केस चल रहा है। अब जिस दिन केस का निपटारा हो ही नहीं रहा है, पर लोगों ने समझाया भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, काम खत्म कर लो। जिस दिन कॉम्प्रोमाइज कर लेता है उस दिन खुशी होगी, दूसरों है खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? केस निपट गया, मतलब अब झगड़ा नहीं रहा, मेरा प्रॉब्लम नहीं रहा। तो ऐसे कैसे भूतकाल के जितने केसेस हैं, क्या करना, सब खारिज कर देना। कोर्ट में खारिज करते हैं ना, क्या करते हैं, भैया केस खारिज। इसलिए अपने दिमाग में देखो, अपने समस्या बनाते हैं, काय के लिए बनाते हैं? समस्या बनाना मतलब क्या करना, समस्या बनाना मतलब क्या करना, पुराने जितने भी केसेस हैं सब केस खारिज करो और अब नए सिरे से जियो शांति से। मैंने समझ लिया अभी यार, आपने केस खारिज नहीं करे इसलिए याद आते रहते हैं। और फिर क्या बताया कि भैया सुबह कुछ हो जाए तो उस समय केस खारिज कर लो, और ना कर सको तो शाम को तो केस खारिज कर लो, केस का निपटारा कर लो, भैया जो भी है कॉम्प्रोमाइज करो, खत्म करो। क्या करते हैं, सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करना मतलब क्या हुआ कि जो केसेस हैं, जो आपके घटनाएं हुई है, उन सबको साफ करो और अब फ्रेश जियो, उसका नाम प्रतिक्रमण। मतलब ये अपन कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, ये सब अपने शास्त्रों की बात है और आपको अनुभव में आती है। तो क्या करना चाहिए, ऐसे केसेस को भूल जाना जो कि हमें दुख देने वाले हैं। और कितनी जल्दी भूल जाना, तुरंत भूल जाए बहुत अच्छी बात है, ना भूल सकें तो उस दिन भर में भूल जाना। अपने क्या बताया भाई, सुबह शाम का खत्म कर लो, नहीं हो तो 15 दिन में खत्म कर ही लो, और नहीं हो 4 महीने से भी खत्म कर लो, और नहीं साल भर में खत्म कर ही लो। जिस व्यक्ति के केसेस साल भर से ऊपर चलते हैं, वो केसेस क्या हो जाते हैं, फिर वो अनंतानुबंधी केस बन जाते हैं, अनंत भाव तक चलते रहते हैं। फिर उसका बंधन कितना होता है, तो कई भावों तक बांधना पड़ता है। देखिए आपने सुना होगा भगवान पार्श्वनाथ जी का भाव, एक भाव में छोटी सी घटना घटी, उस घटना के अंदर क्या हुआ कि उनको 10 भाव करना पड़ गए, है ना, पढ़ी ना आपने, सुनिए आप। तो हमारे जो हैं उन भावों में हम इस प्रकार से भाव जो हैं उनको निकाल दें और वर्तमान में प्रसन्न रहें और नया काम अच्छी तरह से करें, अच्छा काम करें। इसलिए मैं क्या करना, हमेशा जो है हर समय भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य काल को याद मत करो, कल्पना मत करो उसकी, और दूर क्षेत्र के बारे में ज़्यादा मत सोचो। वर्तमान में जो हमें क्षेत्र मिला है, जो लोग मिले हैं, जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके बीच में कैसे आनंद जी सकते हैं। सही है, फार्मूला गलत है? 100% जचता है कि 10-20% जचता है?
अब ये जचाना पड़ेगा मन को। देखो एकदम नहीं जचेगा, क्योंकि अभी क्या होता है, कभी कभी किसी के माइंड में इस प्रकार केस होते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है, चुप जाती है बहुत ज़्यादा, तो क्या बोलता है ऐसे कैसे भूल जाएं। वो क्या बोलते हैं, एक शब्द निकलता है ऐसे कैसे भूल जाएं। पर हम क्या बोलते हैं, और नहीं भूलोगे ना तो तुम और दुखी होगे। अभी थोड़े दुखी हो रहे हो, यदि ये घटनाएं नहीं भूलोगे तो आप जिंदगी भर दुखी होते रहोगे। तो क्या करना चाहिए, भूलना चाहिए नहीं भूलना चाहिए हैं? देखो एक कहानी सुना के फिर ध्यान करेंगे अपन, है ना। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी शादी हुई और पति पत्नी रहते थे, और किसी बात पे झगड़ा हो गया मान लो, अब डाइवर्स हो गया, दोनों का अलग अलग हुए, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। पर एक बार क्या घटना घटी कि दोनों कहीं जाना था, अलग अलग थे, दोनों को पता नहीं था, दोनों अपने रिजर्वेशन कराया। अब अचानक योग से सीट मिली, एक को इधर की सीट मिली, एक इधर सीट मिली, दोनों आमने सामने। अब पूरे 24 घंटे निकालना है, कैसे निकालें, लड़ झगड़ कर शांति से। फिर क्या हुआ, एक घटना और घट गई, दोनों खाना खाने के लिए बैठे, अपना अपना टिफिन खोला। अब योग संयोग से क्या हुआ कि उनके एक के टिफिन में तो क्या हुआ, सिर्फ पराठे थे, सब्जी नहीं थी। मतलब जो सब टिफिन भरा था वो सब्जी भरना भूल गया वो, और दूसरे के टिफिन के अंदर सब्जी थी, पराठा नहीं था। बताओ अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हैं? दोनों मिल जाना चाहिए। अगर आप होते तो क्या करते, मिल जाते। क्योंकि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। अभी तो अपन दोनों मिलकर प्रेम से खा लें और ट्रेवल कर लें, ठीक है ना, ये एक तरीका जीने को। तो ऐसे ही क्या होता है, अनंत काल की यात्रा में हमारे अनेक लोगों से बिछो हुआ संबंध मिले और बिछड़े, फिर मिल जाते हैं, फिर बिछो जाता है। क्या करना, हमारे संबंधों को वर्तमान में अच्छा बनाना। क्या करना, भूतकाल की घटनाओं को भूल करके और वर्तमान में बिल्कुल शांति और आनंद से जीना, प्रसन्नता जीना। और ऐसा नहीं कि बैठ करके वर्तमान भूलना है, हर समय भूले रहो। आप काम करते हैं तब भूले रहो उसको, इतना प्रैक्टिस करना कि काम करते हैं तभी भूतकाल याद नहीं आए, भूतकाल की घटना याद नहीं आए। मतलब क्या होगा, यदि आप भूतकाल की घटनाएं भूल गए तो उससे होने वाले कर्म बंधन भूल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, आपका सामायिक हो जाएगी, उतने अंश में आपकी समता बढ़ जाएगी, विषमता निकल जाएगी। क्या होगा, कर्म बंधन होना बंद हो जाएंगे। फायदा ही नुकसान है। अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, साल 6 महीने आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि पुरानी सब फाइलें जो तो याद आती है उनको भूलते जाओ। ऐसा काम नहीं भैया, ये फाइल खत्म, केस खारिज, ऐसे केस को निपटाते जाओ माइंड के अंदर। हम तो स्टाइल बता रहे हैं सभी आपको, पर इसको समझो और इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप भूल जाओगे, तो आप बहुत सुखी हो जाओगे, मतलब आनंद रहेगा। जैसे हम साधु बनते हैं ना, तो साधु महाराज साहब क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं महाराज साहब कल मेरे यहाँ गोचरी पे आना, हम क्या बोलते हैं, वर्तमान योग, है ना, ये बोलते हैं ना वर्तमान योग। मतलब क्या है, हम याद नहीं रखेंगे, कल के लिए भी याद नहीं रखेंगे, भविष्य सोचते नहीं हम, भविष्य में क्या मालूम क्या हो, कल जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा कर लेंगे। तो ऐसे वर्तमान में जीने से क्या फायदा होगा कि हम वर्तमान में आनंद में, प्रसन्नता से, शांति से आनंद जी सकेंगे, जिससे हम अपना विकास कर सकेंगे, अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, इन्हीं बातों को सोच सोच के हम अपने जीवन को खत्म कर लेंगे और जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमको वर्तमान में रहने का प्रयत्न करना, भूतकाल भूलना, भविष्य काल को कल्पना नहीं करना, चिंताएं नहीं करना, फिक्र नहीं करना, क्योंकि चिंता ही करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसको भूलने का प्रयत्न करना है। अब फिर प्रयत्न करते हैं अपन 15-20 मिनट। देखिए अपना सेशन कैसे चलेगा, 2 घंटे का सेशन है, 3 बार ध्यान करेंगे अपन और 2 बार स्वाध्याय करेंगे, ठीक है ना, रोज ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। बीच बीच में बोलते भी जाएंगे जिससे आप थके नहीं, बोर नहीं होवे, और समझाते भी जाएंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, और जिससे मन को समझा जाएंगे अपन, और नया नया विषय लेते जाएंगे जिससे कि आपको बहुत सारे विषय
इस संबंधी आ जाएंगे, जिससे आप आगे जाके प्रैक्टिस करके समता में जी सकें। ध्यान के आसन में बैठे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठे। थक गए होंगे, अब खड़गासन कर लीजिए। थोड़े खड़े हो जाइए, एक खमासना देते हैं, 2-3 खमासना देते हैं और फिर खड़गासन करेंगे। बोलो, पल पल। हर श्वास में प्रभु तुम रहो, जीवन की अंतिम श्वास तक मेरे हृदय में तुम रहो। हे स्वामी परम कृपालु मेरी एक है बस याचना, कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना। दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना। इच्छामि खमासनो वंदेयु जावनी जाय निस्सियाय मत एन वंदामि। चाहूं नहीं वैभव प्रभु जी, नाही झूठी नामना। जग बंधु अंतरयामी मेरी, एक है बस याचना। भव भव मिले शासन तेरा, प्रभु चरण से पावे। शीतल चरण की छाह में वितराग खुद बन जाऊं मैं। शीतल चरण की छाह में वितराग। इच्छामि खमासनो वंदेयु जावनी जाय निस्सियाय मथीर वंदामि। एक और हो गए, 3 हो गई क्या? प्रभु पार्श्व तो निश्चल रहे, हर मोड़ पे हर राह पे। मैं तो जीवन हारा हुआ, नश्वर सुखों की चाह में। वितरागता का अंश दो, विनती प्रभु हर पल करूं ऐसे। प्रभु श्री पार्श्व इनको भाव से वंदन करूं ऐसे। प्रभु श्री पार्श्व जिनको भाव से वंदन करूं। इच्छामि खमासनो वंदेयु जावनी जाय निस्सियाय मथीर वंदामि। खड़गासन कर लें, या जिसको बैठना हो बैठ के कर लें, जैसी सहूलियत हो। ध्यान के आसन में खड़े रहें, कायोस्तर के आसन में। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद या नासक दृष्टि। श्वास धीमी धीमी गति से लेवें, धीमी गति से छोड़ें। महसूस करें, पूर्व में मेरे जीवन में बचपन से लेकर के अभी तक निरंतर कुछ न कुछ कर्म का उदय आता रहा, पर वो टिका नहीं। नया नया कर्म का उदय आता है और चला जाता है। नए कर्म का उदय, फिर उसके कारण नया कर्म का बंधन, और सत्ता में कर्म पड़े रहते हैं, उनके कारण फिर नया कर्म का उदय। इस प्रकार श्रृंखला आज तक चली आ रही है। नए नए कर्म के उदय के कारण से अनेक प्रकार की घटनाएं, कभी शुभ कभी अशुभ, मेरे जीवन में घटती रही। उन घटनाओं को कुछ तो भूल गया मैं,
पर कुछ कुछ घटनाएं ऐसी रही जो मुझे आज तक याद है। कभी कभी याद आ जाती है और उसके कारण मन मेरा खराब हो जाता है, सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उन मन को ठीक करूं और उन घटनाओं को भी भूलने का प्रयत्न करूं। मन को समझाऊं कि भैया जो घटनाएं थी वो सब अनित्य थी, नश्वर थी, नाश होने वाली थी। वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो सब खत्म हो गई। इसलिए मुझे वापस उनको याद करके और उसके निमित्त से नए कर्मों का बंधन नहीं करना, नए भाव नहीं बिगाड़ना, नई चिंताएं पैदा नहीं करना भविष्य की, और वर्तमान में शांत निराकुल रहने का प्रयत्न करना। मुझे वर्तमान में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं। शरीर को प्रतिमा की भांति स्थिर रखें। श्वास धीमी धीमी गति से पूरी लेवें और पूरी छोड़ें। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। भूतकाल को भूलने का प्रयत्न करें। जो भी विचार आते हैं मन को सुझाव दें। यदि भविष्यकाल के विचार आते हैं मन को समझाएं कि भैया भविष्य में जो कर्म का उदय आएगा वही होगा, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उस समय मैं क्या करूँगा, उस समय शांति रखूँगा और कर्म को गुजार दूंगा। ऐसे ही दूर क्षेत्र के विचार आए, मन को समझाना अभी अब वहाँ पर नहीं है, इसलिए अपने को उसके बारे में नहीं सोचना। इस प्रकार से स्वयं स्वयं को सुझाव दे करके मन को शांत रखने का प्रयत्न करें।
महसूस करें वर्तमान में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं, भूतकाल का सोच करके और मन को खराब न करूं, भविष्य काल का सोचकर मन को खराब न करूं, दूसरे लोगों के बारे में सोच करके मैं अपने विचार खराब न करूं। पूरी जागृति के साथ में मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। यदि कोई विचार आता है, कोई सीन आता है, कल्पना आती है, संकल्प आता है, तो उसमें बहना नहीं है, विकल्प नहीं करना है, किंतु मन को समझा करके और शांत रखने का प्रयत्न करना है। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, इनके बारे में कुछ विचार न करूं, कुछ सोचूं नहीं, कुछ करूं नहीं, कुछ बोलूं नहीं। मुझे वर्तमान में कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं। व्यर्थ के काल्पनिक विचारों को ला करके और वर्तमान का समय बर्बाद न करूं, कर्मों का बंधन न करूं, दुखी सुखी नहीं हूं, शांत निराकुल रहूं।
मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। कर्म का उदय आता है और चला जाता है, आता और चला जाता है, अनित्य है। मेरी आत्मा नित्य है, शांत है, निराकुल है। मैं आनंद से रहूं, कर्म के उदय के साथ नहीं जुड़ूं और शांत रहूं। शरीर प्रतिमा की भांति स्थिर रहे, श्वास धीमी धीमी गति से चले और मन वर्तमान में शांत रहे। ओम शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं, विराज जाइए। नमो आयुर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सौव साहूनम। ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपनाशनो मंगलानं च सौवेसे परमं हवै मंगलम। कोई क्वेश्चंस किसी का, कोई प्रश्न? इस विषय में किसी को कोई डाउट्स, कोई प्रश्न? बोलिए। कई बार इसमें हृदय को भी जोड़ देते हैं और वो समझ में नहीं आता है, मतलब कि मन जो है वो मस्तिष्क में है, हृदय में है, या आत्मा और मन जैसे एक हैं। मतलब बहुत काफी कुछ होता है, लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूजन रहता है। यदि इस पे प्रकाश डाल सके तो। अभी इस विषय को नहीं सोचे अपन, अच्छा, फिर सोचेंगे। पर ये मान लीजिए मन तो है और हाँ, आत्मा भी है हाँ ये बात तो है ना, और मस्तिष्क भी है, ये सोच लेते हैं। और इन सब में घटना घट रही है। अभी अपने को इस घटना पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि भैया ये घटना घट रही है और ये घटना नहीं घटना चाहिए। मतलब मेरे पास जो पुराने विचार आते हैं मेरे भाव में, वो पुराने सीन आएंगे। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, सीन तो आएंगे पुराने हैं तो, पर उन सीन से जुड़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको किसी से नहीं जुड़ना होता है तो आप क्या बोलते हैं, जैसे घर में हैं आप और कभी किससे नहीं मिलना है तो दरवाजा लगा हुआ है, बच्चों क्या बोलते हैं कि भैया उसको बोल दो अभी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही पुराने सीन जो याददाश्तें हमारी स्मृति में है वो आएंगे आपके पास, पर आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए कि भैया मेरे को इसके बारे में नहीं सोचना और टाइम वेस्ट नहीं करना। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आना बंद कर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास 4 बार आया और आपने 4 बार उसको मना कर दिया अब नहीं आना, मतलब नहीं मिलेंगे, तो क्या करेगा, 5 बार आएगा क्या? तो ऐसे ही पुराने जो हमारे सीन हमारे दिमाग में है, मेमोरी में है, स्मृति में है, जो चुभे हुए हैं हमारे दिल के अंदर,
उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि वो सीन आते भी हैं तो मन को समझाएंगे कि इसके ऊपर वर्किंग नहीं करना है, काम नहीं करना अपने को, इसके बारे में सोचना नहीं है, बोलना नहीं, न कुछ करना है, न बोलना है, न सोचना है, और इसको गुजरन में इस प्रकार से अपने को एक कॉन्सेंट्रेट करें। हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है, दूसरे सभी को बाद में आप समझाएंगे, हम आपको बाद में आएंगे तो, पर अभी जो है ना इस सब्जेक्ट को अपन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो इस पे एकाग्र होकर के इसके सब्जेक्ट के कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। प्रश्न इनका कि ध्यान नासा में बोलते हैं कि नासिका पर ध्यान जाता नहीं है। नहीं, नासक दृष्टि मतलब क्या हुआ? हमें नाक पर नहीं ले जाना है, बस निगाहों को तो नीचे डाल दें, जिससे कि न तो बाहर के सीन दिखें और न हमारा मन चंचल हो। मतलब मन की दो स्टेज है। एक स्टेज ऐसी होती है कि आंखें बंद कर लेते हैं हम, तो हमारे को बहुत सारे सीन आने लग जाते हैं, तो हम घबरा जाते हैं, मतलब तो उसमें आँख थोड़ी खोल लीजिए। और कुछ लोगों को क्या होता है, आँख खुद ही रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो उनको कहते हैं बंद कर लीजिए। तो जैसी आपकी स्टेज हो, या तो कोमलता से बंद कर लें या नासक दृष्टि रखें। पूरी आँख खोलेंगे तो बहुत सारे सीन दिखेंगे आपको, तो ये दिखेंगे तो वो चीज़ सब कर नहीं पाएंगे आप कॉन्सेंट्रेट, जिसका ध्यान कर रहे हैं। नासक दृष्टि मतलब क्या हुआ कि नाक के अग्रभाग पर दृष्टि हो जाए, मतलब नीचे दृष्टि हो जाए। अब एकदम नाक नहीं देखना अपने को, हमको देखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, जो वर्तमान की चीज़ें उनको देखना बंद करके और हमारा एक विषय लेते हैं, उस विषय को हमें चिंतन करना है, विचार करना है। इसको बोलते हैं विचार ध्यान, कि विचार के माध्यम से हम अपने राग को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जो हमारा अटैचमेंट है, पुराने जो हमारी बातें हैं, भूतकाल की जो घटनाएं हैं, उससे हमारा अटैचमेंट हो गया, राग हो गया या द्वेष हो गया, तो वो हमें निकालना है। ठीक है ना? और कोई प्रश्न? गुरुदेव, आपने सुबह समझाया था कि ममता यानी बाहर से अटैचमेंट और समता यानी बाहर से अटैचमेंट न होना। मेरा एक शंका है कि ममता और वात्सल्य में हम क्या फर्क करें, क्योंकि वात्सल्य तो बाहर से ही आएगा। ममता के कई रूप हैं, उसमें वात्सल्य भी एक रूप है, परंतु जब हम समता की बात करते हैं तो ये उससे श्रेष्ठ है। मतलब एक है घृणा, एक है वात्सल्य और एक है समता। तो घृणा से वात्सल्य अच्छा है और वात्सल्य से भी ज्यादा अच्छा समता है। तो ममता के दो रूप हो गए, अशुभ भी ममता होती है और शुभ भी ममता होती है, पर समता का एक ही रूप है, वो शुद्ध भाव रूप होती है, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं होती। एक्चुअली क्या है, बाहर से नहीं होती, सब अंदर ही है। समता भी अंदर ही है, ममता भी अंदर ही है। विषय बाहर के होते हैं, सब्जेक्ट बाहर का होता है। मतलब बाहर के विषय के ऊपर हमारी ममता होती है, या समता जो होती है बाहर के विषय पर होती है, पर दोनों अंदर ही है। मतलब दोनों बहनें जो है ना, ममता समता दोनों अपने अंदर ही है। अब क्या है, एक झगड़ा करती है और एक शांति से रहती है। इस प्रकार दो भाव है हमारे, बहनें मतलब भाव है वो। तो ममता जो है वो विभाव है और समता जो है स्वभाव है। पर पदार्थों में मेरापना मान करके या अच्छा मान करके या सुख दुख देने वाला मान करके और जुड़ जाना उससे, ये ममता हुई। ममत्व भाव बोलते हैं इसको, एकत्व भाव, ममत्व भाव, आगे लेंगे अपन। और कोई प्रश्न है? समता में रहना चाहिए, ममता में नहीं रहना चाहिए। हाँ, समता में रहना चाहिए और ममता से हटना चाहिए। अभी हम ममता में रहते हैं और समता से हट जाते हैं। अब समता में रहना चाहिए और ममता को छोड़ देना चाहिए। पर वही वाली बात है कि जब हम इसका प्रयोग करेंगे, आगे जाकर बताएंगे कि जब हमारे पास कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जिसमें हम जुड़े, तो वहां तो हमको समता में अभ्यास करना चाहिए। लेकिन यदि परिस्थिति जुड़ने की है तो वहां शुभ भाव से जुड़ जाना चाहिए, अशुभ भाव से नहीं जुड़ना चाहिए। तो ममता रहेगी उस समय, लेकिन शुभ भाव रहेगी। और जब हम समता में रह सकते हैं, परिस्थितियों का अनुभव करने, समता में रहने के लिए कि कोई जुड़ने वाली परिस्थिति नहीं है, तो वहां समता
ओम शांति। मांगलिक है कोई प्रश्न? हाँ, कोई प्रश्न है किसी का? मांगलिक चत्तारि मंगलम चत्तारि खामे धर्मलाल पूछ ला। आज का जो प्रश्न उत्तर का सेशन रहेगा वो 4:15 से 5 के बीच में सभी का रहेगा, क्योंकि आज प्रतिनोट रहेगा बाद में। ये तो कोई प्रश्न उत्तर होता है। मौजूद कर करके भी आ सकते हैं, ये थोड़ी सुविधा रहेगी। स्थान उपाश्रय रहेगा, साधु उपाश्रय, और प्रतिक्रमण सभी का 6 बजे होगा आज। आपको नहीं 6 बजे चत्तारि मंगलम। मंदिर की व्यवस्था ऐसी की है कि धातु की प्रतिमा, पार्षद भगवान की प्रतिमा, वो शाक्ति गुरुदेव और दादावाड़ी में ही विराजमान है, तो भाइयों को पूजा वहाँ कर लेना है। वहीं पर दादावाड़ी मिल जाएगी, वहीं पर शाक्ति गुरुदेव मिल जाएगी, सबकी पूजा हो जाएगी। और इधर पहले जो है तो मंदिर है, पार्षद भगवान का मंदिर जो है उसमें पूजा करेंगे। वहीं छोटे पगले के हैं परमात्मा के, तो वहाँ पर वो दादा गुरुदेव की पूजा करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है। चत्तारि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्।